हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। चलिए आज हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। मॉडल से 2022 का दिया गया है साइंस। चलिए हिंदी इंग्लिश दोनों में दिया गया, आप लोग अपने हिसाब से देख लीजिएगा। पहला क्वेश्चन पूछ रहा है हाउ मेनी लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट आर देयर। 2 होते हैं। कैसे 2 होते हैं? चलिए, एंगल आई इक्वल टू एंगल आर होता है। इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल, तीनों लाई करते हैं एक ही प्लेन में। तो अब मेरा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ray of light traveling in air enters obliquely into water. The ray of light will, देखिए ये मेरा नॉर्मल है, ये मेरा वाटर है, ठीक है। रे ऑफ लाइट इंटर कर रहा है वाटर में। जब वाटर में इंटर करता है तो रे ऑफ लाइट क्या होता है कि बेंड हो जाता है टुवर्ड्स नॉर्मल की तरफ, थोड़ा सा मुड़ जाता है, इस तरफ मुड़ जाता है नॉर्मल की तरफ। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा मेरा ए हो जाएगा। विच ऑफ द फ्लोइंग लेंस इज कॉल्ड डाइवर्जिंग लेंस? किसको बोलते हैं? कनकेव लेंस को। Where should an object be placed in front of convex lens to get a real image of the same size of object? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। At twist of the focal length of the lens. The part of human eye at which image of object is formed is retina. ऑप्शन नंबर डी। The value of refractive index of medium is sin I by sin R होता है। ऑप्शन नंबर ए। Which of the following is the SI unit of magnification of any lens? मैग्निफिकेशन कोई भी लेंस का देखा जाए तो वो यूनिट लेस होता है। ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स इज ड्यू टू विच ऑफ द फेनोमेना ऑफ लाइट? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की वजह से होता है। ऑप्शन नंबर बी। द रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर डिपेंड्स अपॉन विच ऑफ द फ्लोइंग? देखिए आर इक्वल टू रो एल बाई ए होता है। ये लेंथ पर भी डिपेंड करता है और क्रॉस सेक्शन एरिया पर भी डिपेंड करता है। लेंथ यहाँ पे क्या क्या दिया हुआ है ऑप्शन में? लेंथ दिया हुआ है, एरिया क्रॉस सेक्शन एरिया दिया हुआ है और नेचर ऑफ मटेरियल पर भी दिया हुआ है। बिल्कुल मेरा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेचर ऑफ मटेरियल पर भी डिपेंड करता है। ऑल ऑफ अबव। विच ऑफ द फ्लोइंग इज द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर? इलेक्ट्रिक पावर का एसआई यूनिट क्या होता है? वाट होता है। ऑप्शन नंबर ए। Which of the following device is used to measure electric current in the circuit? गैल्वेनोमीटर, वोल्टमीटर, एमीटर। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। वोल्ट एमीटर हो जाएगा। Which of the following statement is true for a fuse wire? फ्यूज वायर जो होता है वो हाई रेजिस्टेंस होता है और लो मेल्टिंग पॉइंट होती है उसकी। सी हो जाएगा। Which of the following substance is not a magnetic material? मैग्नेटिक मटेरियल यहाँ पे क्या नहीं है? ब्रास। चलिए विच ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड ए करंट कैरिंग लॉन्ग सोलोनाइट? लॉन्ग सोलोनाइट के हर एक पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड मेरा सेम होता है। डी हो जाएगा। इज इक्वल एट ऑल पॉइंट्स। मैग्नेटिक फील्ड आप कहीं पर भी देख सकते हैं सोलोनाइट के अंदर, वो हमेशा हमेशा मैग्नेटिक फील्ड इक्वल ही होगा। हु डिस्कवर द मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट? ऑर्स्टेड। ऑप्शन नंबर ए। Which of the following is not example of biomass energy source? Nuclear energy. Option number C. Na2SO4 BaCl। Na2SO4 रिएक्ट कर रहा है BaCl2 के साथ और ये बना रहा है BaSO4 प्लस 2NaCl। यहाँ पर डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो रहा है। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कैसे हो रहा है? देखिए Na2 के साथ जो SO2 था वो Ba के साथ क्या बना रहा है? प्रोडक्ट बना रहा है। और यहाँ पे BaCl2 था वो NaCl के साथ बना रहा है, इसीलिए यहाँ पे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो जाता है। व्हाट शुड बी द pH वैल्यू ऑफ एन एसिड रेन? लेस देन 5.6 होता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 4 के आस पास होता है इसलिए यहाँ पे लेस देन 5.6 हो जाएगा। चलिए
विच ऑफ द फ्लोइंग इज कॉमन नेम ऑफ कंपाउंड NaHCO3? NaHCO3 को हम लोग जानते हैं बेकिंग सोडा, ऑप्शन नंबर बी। विच ऑफ द फ्लोइंग टाइप्स ऑफ मेडिसिन यूज फॉर ट्रीटिंग इंडाइजेशन? इंडाइजेशन के लिए एंट एसिड यूज इस्तेमाल किया जाता है, सी। An ant leaves an acid which causes pain and irritation. Which one of the following is that acid? यहाँ पे एसिड क्या है? मिथेनोइक एसिड, हाँ बिल्कुल ए हो जाएगा ऑप्शन, मिथेनोइक एसिड। ऑक्सैलिक एसिड इज फाउंड इन विच ऑफ द फ्लोइंग? टमाटो में ऑक्सैलिक एसिड पाया जाता है, ऑप्शन नंबर ए। CaSO4.12H2O इज अ केमिकल फॉर्मूला ऑफ विच ऑफ द फ्लोइंग? प्लास्टर ऑफ पेरिस का होता है, ये किसका? प्लास्टर ऑफ पेरिस, ऑप्शन नंबर सी। विच ऑफ द फ्लोइंग मेटल इज फाउंड इन लिक्विड एट रूम टेम्परेचर? मर्क्यूरी, ऑप्शन नंबर ए। हाउ मेनी बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड बिटवीन टू एटम्स ऑफ नाइट्रोजन? ट्रिपल बॉन्ड बनाता है, ट्रिपल बॉन्ड बनाता है। और ये पहले क्वेश्चन 2019 के मॉडल सेट में भी पूछा गया है इस क्वेश्चन को, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, ठीक है। क्या हो जाएगा ऑप्शन मेरा? ट्रिपल बॉन्ड, ऑप्शन नंबर सी। विच ऑफ द फ्लोइंग इज ए गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी? ग्रेफाइट गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है, चलिए। Which of the following is the number of electrons in outermost orbit of carbon? 4, option number B. Which of the following is the general formula of alkene? CnH2n होता है, तो ऑप्शन नंबर सी। देखिए अल्केन का फॉर्मूला क्या होता है? अल्केन का फॉर्मूला होता है CnH2n +2 होता है। और अल्काइन का फॉर्मूला क्या होता है? अल्काइन का फॉर्मूला होता है CnH2n -2, ठीक है। और हाँ, ये 2019 के मॉडल सेट में ही पूछा गया, बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर आर नोन एज विच ऑफ द फ्लोइंग? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। स्ट्रक्चर आइसोमर्स कहते हैं उसको, जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला डिफरेंट होता है, लेकिन क्या होता है उसका? नहीं, उसके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है लेकिन डिफरेंट स्ट्रक्चर्स होते हैं उसके, ठीक है। आगे की तरफ, अकॉर्डिंग टू मेंडलीफ पीरियोडिक लॉ, प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर द पीरियोडिक फंक्शन एट विच ऑफ द फ्लोइंग? एटॉमिक नंबर, ए हो जाएगा। द वर्टिकल कॉलम्स ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल आर नोन एज विच ऑफ द फ्लोइंग? वर्टिकल कॉलम हमारा पीरियोडिक टेबल कैसे होता है? इस तरह से होता है, जिसमें वर्टिकल कॉलम होते हैं इस तरह से, और ये इस तरह से हॉरिजॉन्टल होता है। जो वर्टिकल कॉलम होते हैं मतलब कि ये जो वर्टिकल कॉलम होते हैं, इसको हम लोग ग्रुप्स जानते हैं, ग्रुप कहते हैं। क्या बोलते हैं? ग्रुप बोलते हैं। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। Which of the following is the ratio of concentrated HCl and concentrated HNO3 in the aqua region? 3:1 होता है, ऑप्शन नंबर डी। ग्रीन प्लांट आर ऑल्सो कोल्ड एज ऑटोट्रॉप्स बोलते हैं। ऑटोट्रॉप्स क्यों बोलते हैं? ग्रीन प्लांट जो पौधे होते हैं वो खाना खुद से बनाते हैं, इसीलिए उनको ऑटोट्रॉप्स कहा गया है। विच इज़ द फंक्शन ऑफ विलाई ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन? इंटेस्टाइन में क्या करता है विलाई? एब्जॉर्प्शन का काम करता है। कर्ब साइकिल अकर इन माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन नंबर बी।
द end प्रोडक्ट ऑफ anaerobic respiration इन प्लांट इज एमिनो एसिड होता है। ऑप्शन नंबर ए। इन प्लांट कंडक्शन ऑफ वाटर टेक प्लेस, जाइलम। और फाइलम क्या करता है? फाइलम फूड बनाता है, ये फूड भेजता है, ट्रांसपोर्ट करता है प्लांट को। ठीक है, ये क्वेश्चन ही बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, 2019 में पूछा गया था फाइलम के बारे में कि फाइलम का क्या काम है। चलिए, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम इज फाउंड इन, बटरफ्लाई में होता है। ऑप्शन नंबर डी। विच वन ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट ए प्लांट एक्जेक्टेड प्रोडक्ट, स्टार्च। Which of these is formed by the decomposition of amino acid? Which of this is formed by the decomposition of amino acid? Decomposition of amino acid ना, ऑल ऑफ एबव हो जाएगा। चलिए, विच वन ऑफ दिस इज एन इंडोक्राइन ग्लैंड। इंडोक्राइन ग्लैंड क्या होता है यहाँ पे? थायराइड ग्लैंड, इंडोक्राइन ग्लैंड कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी। विच ऑफ द फ्लोइंग इज द यूज्ड फॉर रिपाइनिंग ऑफ फ्रूट्स, एथिलीन। क्या होता है? एथिलीन हो जाता है। ऑप्शन नंबर सी। विच डिसीज इज कॉल्ड बाय द डिफिशियंसी ऑफ इंसुलिन, डायबिटीज होती है। क्या होते हैं? डायबिटीज। ऑप्शन नंबर बी। विच मेथड ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन अकर इन येस्ट, येस्ट में क्या होता है? बडिंग होता है। ऑप्शन नंबर ए। वेयर डज द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस इन ह्यूमन, फ्लोपियन ट्यूब में होता है। कहाँ होता है फर्टिलाइजेशन? फ्लोपियन ट्यूब में। ऑप्शन नंबर डी। हु इज नोन एज फादर ऑफ जेनेटिक्स, मेंडल, मेंडल साहब। ऑप्शन नंबर ए। विच इज द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी इन बायोस्फीयर, सनलाइट। ऑप्शन नंबर डी। हु रोट द बुक ऑरिजिन ऑफ स्पेशीज, डार्विन। कौन? डार्विन लिखा है ऑरिजिन ऑफ स्पेशीज। याद रखिएगा, सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहीं पर हमारा ख़त्म हो जाता है और ये शॉर्ट आंसर टाइप है। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोग का। चलिए।